हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस पे, जहां पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं आज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो ये मैटर इन आवर सराउंडिंग क्या है? ये क्या वो वाला मैटर है जो हम करते रहते हैं? नहीं, ये वो वाला मैटर नहीं है। ये है हमारा प्यारा सा मैटर जो हम लोग लाइफ में देखते हैं, सीन करते हैं। कैसे समझते हैं अभी? तो सबसे पहले हम इस हेडिंग से लेके मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारी आसपास की चीज़ें, जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, उनको बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हमेशा की तरह इस बार भी सबसे पहले समझेंगे इस चैप्टर की चेकलिस्ट, पूरे सभी टॉपिक्स जितने हैं उनको समझेंगे। आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैनल मैटर इन आवर सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो इस चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन थोड़ा अभी ले लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन में हमें बताया जाएगा कि मैटर जो होता है क्या होता है सबसे पहले, और फिर जो अर्ली फिलोसफर थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया था। फिर आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि हम जानेंगे कि हम लोगों ने ये मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को कैसे क्लासीफाई किया है, ठीक है, ये हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, मैटर को समझेंगे, उसके क्लासिफिकेशंस को समझेंगे। अब मैटर क्या होता है? मैटर होता है अगर किसी भी बॉडी के पास मास है और वो कुछ जगह को घेरे, उसको बोलते हैं मैटर, ठीक है। ये बात समझने के बाद मैटर इन आवर, फिर हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल्स इन मैटर, कि मैटर बना किससे होता है। मैटर बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है, छोटा छोटा पार्टिकल। उस एटम के ऊपर एक पूरा तीसरा चैप्टर बना हुआ है, पढ़ा होगा, देखा होगा क्लास 9 में, तीसरा चैप्टर पूरा मैटर के ऊपर एक है, एटम के ऊपर एक है। तो उस एटम को हम लोग पढ़ेंगे अभी अगले चैप्टर में। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, पार्टिकल होता क्या है, पार्टिकल के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा हमें रिजिड बॉडी और सॉलिड, रिजिड बॉडी, और यहाँ पे गलत लिख दिया, फ्लूइड बॉडी के बारे में, फ्लूइड बॉडी के बारे में बताया जाएगा, रिजिड बॉडी और फ्लूइड बॉडी के बारे में, रिजिड बॉडी और फ्लूइड बॉडी, रिजिड बॉडी और फ्लूइड बॉडी के बारे में बताया जाएगा। फिर हम लोग जैसे मैटर का क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस ही होते हैं, तो सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में समझेंगे। फिर एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम फाइंड करते हैं कि मैटर में पार्टिकल कैसे हैं, क्यों है मैटर में पार्टिकल, ये हमें कौन डिफाइन करता है, हमें डिफ्यूजन बताता है। तो उस डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में थोड़ा समझेंगे। फिर मैटर चेंज स्टेट्स बाय 2 वेज, जो मैटर है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है 2 मेथड से। कौन कौन से? एक टेम्परेचर से और एक प्रेशर से। तो दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, टेम्परेचर भी और प्रेशर के बारे में भी। टेम्परेचर के अंदर कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे कोई भी सॉलिड चीज मेल्ट हो जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और एक जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एट विच टेम्परेचर, जिस पे चीज बॉयल होना, जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और प्रेशर में हम लोग समझेंगे कि प्रेशर से कैसे बदल जाता है। उसी में छोटा सा एक टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा जानेंगे। और फिर हम लोग समझेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट में क्या समझेंगे हम लोग कि सॉलिड को जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, लिक्विड को स्टेट में चेंज, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं। ऐसे आपस में जब इंटरचेंज करते हैं, इंटर कन्वर्जन करते हैं, तो हम लोग क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में, इनकी थोड़ी बहुत इनके बारे में जानेंगे। होती क्या है लेटेंट हीट? बेसिकली ये एक ऐसी हीट होती है जो कि स्टेट को चेंज करती है, जो स्टेट को चेंज करने में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट फ्यूजन, लेटेंट हीट वेपराइजेशन के बारे में समझेंगे, उनकी वैल्यू भी देखेंगे। फिर हम लोग समझेंगे लास्ट टॉपिक हमारा एवापोरेशन, कि कैसे एक एवापोरेशन एक नेचुरल प्रोसेस होती है और बॉइलिंग, एवापोरेशन और वेपराइजेशन में क्या फ़र्क होता है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इतना हम लोग सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो स्टार्ट विद हमारा सबसे प्यारा इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन बोलता है कि जो मैटर है, मैटर क्या है? मैटर है अगर किसी भी बॉडी के पास मास है, अ बॉडी हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। जो एक बॉडी है उसके पास अगर कुछ मास है और वो कुछ जगह को घेरती है, उसको हम बोलते हैं मैटर,
उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं मैटर, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अभी मैटर में लिख लेंगे, बट मैं बताना इसमें क्या चाहता हूँ, जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे, जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, वो उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया था 5 बेसिक एलिमेंट में। उन्होंने कहा था जो भी अगर कोई बॉडी है जिसके पास मास है और वो कुछ जगह घेरती है, तो वो बॉडी जैसे कि ये मेरा माइक हो गया, कुछ जगह को घेर रही है, इसके पास कुछ वजन है, मास यानी वजन होता है, ठीक है, इसके पास कुछ वजन है और ये कुछ जगह को घेर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर बना होता है, मैटर को इन्होंने क्लासीफाई कर दिया 5 बेसिक एलिमेंट्स में कि इन्हीं सब 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके पूरा मैटर बना हुआ है। मैटर में हम बॉडी भी आ गई मेरी, कि मैं भी आई हैव मास एंड आई ऑल्सो ऑक्यूपाई सम स्पेस, यू ऑल्सो, दिस फोन ऑल्सो, this mic also and this wood also, this air also, अंडरस्टैंड कि ये एयर, हवा, हवा क्या मैटर है, हाँ मैटर है हवा, समझो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि दिख नहीं रही, हमें विजुअल नहीं है, बट ये मैटर है, क्योंकि एक टाइम पे अगर मान लो यही हवा को हम लोग बैलून में भरते जाएं, बैलून क्या हो रहा है, बैलून फूल रहा है। बैलून क्यों फूल रहा है, क्योंकि वो जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसे जब हम लोग कर रहे हैं तो ये कुछ जगह को घेर रहा है, बैलून क्या कर रहा है, कुछ जगह को घेर रहा होगा, तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है यानी, और उसके पास वजन तो होगा ही, ठीक है, एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस, तो ये क्या है, ये भी एक मैटर हुआ। अब अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैटर था वो 5 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड था। कौन कौन सी? उन्होंने कहा कि जो मैटर है वो बना है अकॉर्डिंग टू, इधर लिख दो, according to early Indian philosopher, ठीक है, according to early Indian philosopher, matter is made up of 5 basic element. Matter is made up of 5 बेसिक एलिमेंट। अब ये कौन कौन से हैं? ये हैं हमारे, सबसे पहला आता है फायर, दूसरा आता है एयर, तीसरा आता है स्काई, चौथा आता है अर्थ, पांचवा आता है वाटर। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या, फायर अग्नि, हवा एयर, स्काई यानी आकाश, अर्थ यानी धरा, वाटर यानी जल, इन्हीं 5 चीज़ों से मिलके सब कुछ बना हुआ है। इन्होंने ऐसा सिंपल क्लासिफिकेशन कर दिया जिससे हम चीज़ों को समझ तो सकते थे थोड़ा बहुत, पर उनके बारे में डीप नॉलेज नहीं ले सकते थे। आजकल की जो दवाइयाँ हैं वो नहीं बन सकते थे। अब इनका रीज़न क्या है, दवाइयाँ, मैंने एकदम दवाई वाली बात कहाँ से आ गई, मैंने ये क्यों बोल दिया, क्योंकि जब तक हम मैटर को अगर क्लासीफाई नहीं करते, मैटर का अगर हम क्लासिफिकेशन ना करते, तो यहाँ पे एक पीरियडिक टेबल लगी होगी। पीरियडिक टेबल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इनमें हमने क्या किया, मैटर को हमने क्लासीफाई किया, फिर इन एलिमेंट्स में 118 मतलब 118 एलिमेंट्स में हमने बेसिकली क्लासीफाई कर दिया मैटर को। मैटर को हमने क्लासीफाई किया अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, मैटर इज क्लासीफाइड इनटू 118 मतलब 118 एलिमेंट्स। मैटर को ऐसे क्लासीफाई किया गया, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया। कैसे हमने क्लासीफाई किया देखो, समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले वाली बातों को भूल जाओ, यहाँ पे देखो दोबारा, कंफ्यूज मत होना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, मैटर को हमने कैसे क्लासीफाई किया, मैटर को हमने क्लासीफाई किया उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। मैटर इज क्लासीफाइड उसकी प्रॉपर्टीज़ पे। सबसे पहले हमने उसका क्लासिफिकेशन किया उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन किया उसका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है।
अब फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने कहा उनका फिजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका शेप, उसका साइज, वो फ्लो कर सकता है या नहीं, उसके अंदर डेंसिटी, उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं, ये उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। पर केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी केमिकली कैसी है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये खट्टा है, मतलब ये खट्टा मतलब एसिड जो होते हैं बेसिकली खट्टे होते हैं ना, तो मैंने कहा कि ये खट्टा है, ये दही खट्टा है, दही में एसिड होता है, तो मैंने कहा ये खट्टा है, इसकी जो ये प्रॉपर्टी है बिटर इन टेस्ट, सार मानी खट्टा, ठीक है, तो सार वाला ये प्रॉपर्टी थी, सार इन टेस्ट, ये टेस्ट में खट्टा है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हमने केमिकल प्रॉपर्टी का दर्जा दिया। तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अब देखो ये छोटा सा एक एग्जांपल था, बहुत अच्छे एग्जांपल हैं बट मैं अभी देना नहीं चाहता हूँ, कंफ्यूज हो गए, ठीक है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि उसका सॉलिड होना, उसका लिक्विड होना और उसका गैस होना, ठीक है। पर केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हमने बांटा, हमने क्या किस में कैसे क्या किया। सबसे पहले हमने कहा एक होते हैं प्योर, एक होते हैं इम्प्योर। फिर हमने प्योर को भी टाइप दिया, हमने प्योर में क्या बोला, प्योर में होते हैं एलिमेंट, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं कंपाउंड और मिक्सचर, सॉरी एलिमेंट और कंपाउंड इसमें होते हैं कंपाउंड, और ये इसी का दूसरा नाम ही या तो लिख दो या तो इसका क्लासिफिकेशन ही लिख दो मिक्सचर, ये तो इसका दूसरा नाम ही है बेसिकली, कि वही बात है, ठीक है, मिक्सचर, ठीक है। फिर हमने कहा मिक्सचर भी कुछ टाइप के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनस, फिर हेट्रोजीनस के भी कुछ टाइप होते हैं, क्या होता है, सस्पेंशन और कोलाइडल, ठीक है। और इसी का होमोजीनियस वाले को हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूशन, बेसिकली ये सॉल्यूशन है। अब इन चीज़ों को देखो थोड़ा बेकार से बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लिखना है, वैसे भी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना नहीं है, लिखना है तो लिख लेना। हम दोबारा से एक बार देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसोफर, मैटर जो था, मैटर क्या था, जिसके पास मास था और जो जगह को घेर रहा था उसको हम लोग मैटर बोल लेते हैं। अ बॉडी हैज मास, अ बॉडी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अगर किसी के पास वजन है और वो जगह को घेरती है, इसको मैटर बोलते हैं, ठीक है, हमने ये जाना। फिर उसी मैटर को हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मैटर होता है इनका क्लासिफिकेशन है फायर, एयर, स्काई, अर्थ और वाटर में, मतलब 5 बेसिक एलिमेंट में इन्होंने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट जो मैटर है उसको क्लासीफाई किया गया फिजिकल और केमिकल में, इनको क्लासीफाई किया गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासीफाई किया फायर, एयर, स्काई, अर्थ और वाटर में, इन्होंने क्लासीफाई भी इसी में किया और इन्होंने कह दिया कि मैटर जो है वो बना होता है इन्हीं 5 एलिमेंट से। अकॉर्डिंग टू देम मैटर इज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू अर्ली इंडियन फिलोसोफर, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू modern scientist, matter is classified on its physical properties on the basis of its chemical properties, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे प्योर एलिमेंट्स, कंपाउंड वगैरह। अब ये होता क्या है, अब ये समझ लेते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली डील करेगा मैटर, उसके फिजिकल स्टेट के, पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग निचोड़ डालेंगे इसी चैप्टर में, और उसके साथ साथ और भी कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे, जैसे देख चुके थे सॉलिड, लिक्विड, गैस के वगैरह। बट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगले चैप्टर में बताया जाएगा।
थोड़ा सा मैं हिंट देते चलता हूँ दूसरे चैप्टर का भी। तो प्योर, अब प्योर होता क्या, प्योर चीज़ ऐसी, देखो वैसे अगला ही चैप्टर देखना, ठीक है, इसमें बताना कंफ्यूजिंग का काम है। मैं इस चैप्टर को यहीं तक रखता हूँ, अगले चैप्टर की वीडियो आ जाएगी उसमें पूरा देख लेना। ये पूरा जो पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला, ये पूरा सेकेंड चैप्टर डील करता है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर इतना ही है, और इसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट का भी क्लासिफिकेशन बता दिया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड वगैरह, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के बारे में और बता दिया जाता है। ये पूरा सेकेंड चैप्टर है, ये है चैप्टर सेकेंड, ये है चैप्टर सेकेंड। तो इस चैप्टर सेकेंड को पढ़ लेना आगे। अब इसके ऊपर आते हैं। अब मैंने क्या बोला था कि पीरियडिक टेबल की मैं कुछ बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि इन्होंने क्लासिफिकेशन तो ऐसे कर दिया, बट इन्होंने कहा, मॉडर्न साइंटिस्ट ने कहा जो मैटर है वो बना है 118 एलिमेंट से, जिसको हमें वैसे पढ़ते पढ़ते हमें 11-12 तक वो याद हो जाते हैं, तो याद भी करने पड़ते हैं, उनके बारे में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है। 118 एलिमेंट्स, ये 118 एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे करके चलते हैं। तो हमें तो वैसे क्लास 9th में भी वो पढ़ने हैं, पर क्लास 9 में ओनली 20 तक पढ़ने हैं, ठीक है, 20 तक पढ़ने हैं और भी कुछ पढ़ने हैं थोड़े बहुत, तो वो बेसिकली हमें 20 तक पढ़ने हैं। उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अब मैंने कहा था दवाई नहीं बन पाएगी, ये नहीं हो पाता, मैंने ये बातें क्यों बोली थी, मैंने कहा था कि अगर क्लासिफिकेशन इसका हम करेंगे, जैसे हमने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया तो हमें पता चलेगा, जैसे हमने क्लासिफिकेशन इसका किया था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, अब हमें पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, कि हमें पता है जब कार्बन के 6 एलिमेंट और हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के जब 6 मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज क्या होता है, जो हमें, अरे ग्लूकोज क्या होता है, जो हमें एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी देता है, वही होता है ग्लूकोज। हमें पता है अगर हमें एनर्जी की कमी होगी, ये भी तो एक दवाई का पार्ट है, हमें अगर एनर्जी की कमी होगी तो हम लोग इनहेल कर लेंगे, किसको, ग्लूकोज को, हम लोग ग्लूकोज का कुछ अमाउंट हम लोग ले लेंगे, पी लेंगे ग्लूकोज को। तो ये बात हमें कैसे पता चली, अगर हम इसको क्लासिफाई ना करते हैं, हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन भी आया, कार्बन भी आया, ऑक्सीजन भी आएगा, ठीक है, ऐसे हमने क्लासिफाई किया, फिर फर्दर हमने दवाई बनाना स्टार्ट की, तब हम इसके बारे में सब जाने। तो हमने जब क्लासिफिकेशन अगर इसका ना करते, अगर इसका क्लासिफिकेशन 118 एलिमेंट्स में ना होता, तो हम इतनी अच्छे से चीज़ें ना जान पाते, हम लोग नहीं समझ पाते कि दवाई वगैरह कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन ऐसे किया गया, तभी इस चैप्टर को पहले रखा गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन ऐसा हो फिजिकल और केमिकल में, बट इन्होंने कहा ये जो बने होते हैं 118 एलिमेंट से बने होते हैं मिलके। अब इन्हीं के बारे में हम लोग सब कुछ केमिकल वगैरह पढ़ेंगे, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा टॉपिक, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो आ जाओ, अब समझते हैं मैटर। फिर वही डेफिनेशन अपनी पुरानी, क्या, एनीथिंग दैट इज मास। बोर मत होना इस डेफिनेशन से, लिख के आनी पेपर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम या मोर, कुछ भी, सम स्पेस, सम थोड़ा, मतलब कंपैरिजन में हमने थोड़ा ही बोला उसे, क्योंकि स्पेस चाहे कितना भी बड़ा हो, थोड़ा ही होगा हमारे अर्थ के सामने। अगर हम बहुत बड़ा हॉल भी है, अगर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ देखेंगे बहुत छोटा रह जाएगा। अगर हमारा बहुत बड़ा पूरी अर्थ है, तो अगर विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्स देखेंगे बहुत छोटी हो जाएगी। तो मैं से हमने सम बोल दिया ऐसे, ठीक। तो एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर वगैरह जो होती है डेफिनेशन वो लिख लेना। अब हम देखते हैं मैटर। तो एक चीज़ देखते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या है। केमिकल नेचर तो पूरा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है, सिर्फ इतनी बात इसमें लिखनी है, मैटर जो होता है
मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये जो टिनी पार्टिकल्स वाला, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो पूरा मैटर बन के तैयार होता है। ये पूरा बोर्ड है, ये छोटे 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 पार्टिकल जब मिले और जब उन्होंने उनका बॉन्ड बना, वो कंबाइन हुए, तब ये पूरा बोर्ड बना। ऐसा ही मैं भी, जब छोटे 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 पार्टिकल बने, जो हमारा सेल, बायोलॉजी में अगर चैप्टर ना पढ़ा हो, आएगा इस वीडियो में, इसमें आएगा इस चैनल पे बायोलॉजी वाला भी सेल जो चैप्टर है, वैसे नाम तो सुन चुके होंगे। जो हमारा सेल होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल ही है, पर सेल के भी अंदर छोटे छोटे होते हैं, वो सेल से भी छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही हमारा मैटर बना होता है। ये पूरी बात थी। अब थोड़ा पार्टिकल के बारे में जानते हैं। देखो, पार्टिकल इन मैटर आ गई हेडिंग, तो पार्टिकल के बारे में, इसी के अंदर सब हेडिंग है पार्टिकल, ठीक है। अब पार्टिकल के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिख लेना, अवर चेयर, अब अवर चेयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ऐसे करके एग्जांपल लिखना है। वो मैंने नहीं लिखे, ठीक है, ऐसे करके एग्जांपल भी लिख लेना। अब पार्टिकल, पार्टिकल क्या होता है कि पार्टिकल हमने कैसे मान लिया, पार्टिकल क्या होता है, टिनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं को हम लोग पार्टिकल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो पार्टिकल तो हमें पता है क्या होता है, बट पार्टिकल का एविडेंस क्या है, पार्टिकल का एविडेंस क्या है। तो जो एविडेंस ऑफ पार्टिकल है, एविडेंस ऑफ पार्टिकल जो है, एविडेंस ऑफ पार्टिकल जो है वो हमें दो चीज़ें बता देती हैं। वो हमें बता देता है एक जिगजैग मोशन, जिसको ब्राउनियन साइंटिस्ट ने, एक ब्राउनियन साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, तो उन्हीं से हमने नाम एक दे दिया इसका जिगजैग मोशन, एक दे दिया ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। इसके दो नाम होते हैं, जिगजैग मोशन और ब्राउनियन मोशन। सेकेंड, एविडेंस ऑफ पार्टिकल में डिफ्यूज़न आता है। अब ये डिफ्यूज़न बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पर अभी इसको छोड़ते हैं। अब जिगजैग मोशन होता क्या है, जिगजैग मोशन को थोड़ा समझ तो लें। जिगजैग मोशन देखो, कभी भी एक होल से, एक रूम में, एक रूम हो, पूरा खाली रूम, अंधेरा, उसमें एक होल हो, वहाँ से सूरज की कुछ किरणें आ रही हों, और अगर वहाँ से कुछ किरणें आ रही हो तो कुछ ऐसा करके शेप बनता है। देखो, ऐसा कुछ करके बनता है कि एक बिल्कुल किरणें दिख रही हैं तुम्हें, बिल्कुल सीधी सीधी आ रही हैं, फिर वो फैलती भी हैं, डाइवर्ट भी होती हैं, बट बेसिकली वो एक पूरा, अगर कमरा वो अंधेरा है, काला है, तो देखते हो कि ऐसे कुछ करके बीम ऑफ लाइट आती है। बीम ऑफ लाइट में तब हमें दिखते हैं कुछ पार्टिकल जो है ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। जो पार्टिकल का मोशन होता है वो होता है जिगजैग टाइप का, ऐसे ऐसे कुछ करके नाचते हैं, मतलब जिगजैग 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 टाइप का कुछ मोशन होता है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं जिगजैग मोशन। इसी जिगजैग मोशन से पता चलता है छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो हमें दिख जाते हैं, वो हमें दिखते हैं ना, तो इसी जिगजैग मोशन से हमें पता चलता है कि मैटर में वो जो पार्टिकल है, पार्टिकल होते हैं। अब ये गैस की बात थी ना, एक बीम ऑफ लाइट आई, हवा से हमें दिखे, तो जिगजैग मोशन से उसके पार्टिकल हमें विजिबल हो गए। बट बात अगर आती है डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी टू मूविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ थिंग्स टू द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब समझ नहीं आया, अगर कोई भी बॉडी है, देखो समझाते हैं कि अगर एक मग है, तुम्हारे पास अगर एक मग है, मग को कुछ ऐसा बनाते हैं, और उसमें अगर तुम ड्रॉप ऑफ इंक्स डालते हो, कुछ इंक की बूंदें डालते हो, कुछ इंक की बूंदें डालते हो ऐसे करके, और उसमें पानी भरा होता है, पानी है ये, ठीक है, उसमें तुम कुछ बूंदें डालते हो, तो जो तुम बूंद डाल रहे हो, एक टाइम पे तुम देखोगे अगर वो पानी एक टाइम पे सफ़ेद है तो कुछ टाइम बाद वो नीला नीला होने लगेगा, ऑटोमेटिक उसमें पूरे में इंक घुल जाएगी। अगर इस जगह पे, अभी इस जगह पे पूरा पानी खाली है, उसमें तुमने यहाँ पे बूंद डाली है,
एक पोटेशियम परमैंगनेट नाम की चीज़ तुम्हारे बुक में दी गई होगी, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक तरीके की इंक मान लो, ठीक है, अभी के लिए मान लो कि एक तरीके की इंक है वो। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर तुम डालते हो तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, वो उसके जो पार्टिकल होते हैं, क्योंकि पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ होती है, पार्टिकल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल हमेशा ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स आर ऑलवेज कॉन्स्टेंट, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, दैट्स वाई ये जो इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, आपस में पार्टिकल मूव करते करते पूरे पानी में घुल जाती हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसके बारे में बारीकी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ऐसे करके हमने पार्टिकल का क्या देखा, हमने देखा कि पार्टिकल का एविडेंस, हमने पार्टिकल का एविडेंस देखा। अब पार्टिकल की प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ से लिख लेते हैं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सही बात है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटे होते हैं, बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। फिर दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, बता चुका हूँ, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही, देख लेना यार, खुद से चेपना है तुम लोगों को। पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। और लास्ट पॉइंट बोलता है, अभी समझेंगे सबको, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट बोलता है पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पूरी बातें जान लो। सबसे पहले उसने बोला पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पता है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत 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 छोटे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, हाँ लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा लगातार मूव करते रहेंगे। ये बोर्ड है, इसके भी जो पार्टिकल्स हैं अंदर वो लगातार ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मूव हो रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल दूँ, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखा होगा तुमने कि अगर बहुत दिनों तक कोई एक लकड़ी की चीज़ या वगैरह कुछ भी रखा रहा है एक ज़मीन से कनेक्ट होके 10, 20, 50 साल तक की, ठीक है, 10, 20, 50 साल, करोड़, अरब सालों तक की, और कोई चीज़ यहाँ पे रखा रहा है, मतलब कहाँ पे रखी रहा है, एक ज़मीन में रखी रहा है, तो वो क्या करती है, वो उस जगह पे पकड़ जाती है। जब हम उसको हटाने जाते हैं तब वो हटती नहीं है, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हट रही है, क्योंकि देखो इसके पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं और इसके पार्टिकल भी, तो आपस में वो लोग कनेक्ट हो गए कुछ इस तरीके से। इसको हम फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं। अब फोर्स वाले चैप्टर में वो भी पढ़ना है, ठीक है, तो फिजिक्स में तो वो भी पढ़ना है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली जो चीज़ है, ये जो कनेक्ट ये हो जाना है इसका, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्टिकल लगातार मूव करते हैं। पार्टिकल्स आर ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग, पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ऐसे हमें समझ में आता है। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अब इस बात को प्रूफ करो, कैसे स्पेस होता है, कैसे स्पेस होता है, प्रूफ करो इस बात को। तो मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कुछ इस कदर कि मैं इस कदर कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ, किस कदर कि अगर देखो ये तुम्हारे पास है एक मग और इसमें है पानी, क्या है, पानी। तुम्हें बनानी है शरबत, सिर्फ शक्कर वाली, ठीक है, गरीबी है। यहाँ पे है पानी, यहाँ पे पानी, तुम्हें डालनी है इतनी शक्कर, तुमने उठा के शक्कर डाल दी, तुमने देखा शक्कर घोल दी, तुमने देखा पानी मीठा हो गया, बट तुमने शक्कर इसमें डाली थी तो पानी को कुछ अमाउंट ऊपर आना चाहिए था, कुछ ऊपर बढ़ना चाहिए था, बट पानी ने क्या किया, पानी ऊपर बढ़ा ही नहीं। दूसरे रिजल्ट में भी क्या हुआ, जो ये रिजल्ट जो हमें मिला
ये भी पानी इतने ही पे मिला, पानी नहीं बढ़ा ऊपर। तो ऐसा क्या हुआ जो शक्कर है पूरे में घुल गई, ऐसा क्या हुआ शक्कर पूरे में घुल गई। अब देखो ये शक्कर वाले एग्जांपल से दोनों चीज़ हम जान सकते हैं। यहाँ पे मान लो शक्कर थी, ठीक है, शक्कर के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, पानी के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब मूव कर रहे हैं तो आपस में घुल जा रहे हैं, ये घुल रहे हैं, ठीक है। तो पूरे में शक्कर एक टाइम पे घुल जाएगी। अब पूरे में शक्कर घुल जाएगी, घुल कैसे जाएगी, क्यों घुल जाएगी, जब उनके बीच में कुछ जगह होगी, उनके बीच में जब ऐसे ऐसे करके मान लो शक्कर के पार्टिकल्स इतने बड़े बड़े हैं, ठीक है, शक्कर के पार्टिकल्स कुछ इतने बड़े बड़े हैं और ये पानी है, पानी के बीच में इतनी इतनी जगह है, तो उसी जगह में ये शक्कर के पार्टिकल उड़ के यहाँ पे ये उसी जगह में ये शक्कर के पार्टिकल ऐसे ऐसे करके अपनी जगह बनाने लगेंगे, पूरे में मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, बस ये सब कुछ होने वाला है। हमने समझ लिया अच्छे से। हमने क्या समझा कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, क्यों होता है देख लो एक एग्जांपल से। पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, क्यों करते हैं देख लिया। पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाली बात नहीं समझ में आई। पार्टिकल्स आर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, इसको एक एग्जांपल से समझो, एक प्रैक्टिकल करो घर पे खुद ही। क्या करो कि पानी लो, एक पानी फैलाओ, पानी यहाँ पे फैला दो। पानी जब तुम फैलाओगे देखना, पानी अगर तुमने यहाँ पे एक मग्गे से फैला दिया, यहाँ से मग्गे से एक ऐसे पानी फैला दिया और तुमने पता क्या किया, उसको एक ऐसे कर दिया, उसमें तुमने पानी में कुछ ऐसे कर दिया, तो पानी कुछ ऐसे करके हो जाएगा। अब देखो जब यहाँ पे जो हायर पानी है वो यहाँ पे जब जाएगा, तब तुम देखना वो पानी इसी सीधी में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। वो कोशिश यही करेगा इसी डायरेक्शन में जाए। अगर हाँ ज़्यादा यहाँ पे इस तरफ ज़्यादा ढलान होगी तो वो इस तरफ चला जाएगा, पर अगर ज़्यादा ढलान नहीं है, हर जगह ढलान लगभग बराबर, तुम अगर ऐसे करते हो तो पानी इसी डायरेक्शन में जाएगा। पूरा जो पानी यहाँ का होगा वो इसी डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? उसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, इसके पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं। नहीं मानते वरना करके देख लेना, नहीं मानते क्या करके देख लेना, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे एक बूंद को ऐसे करके दो हिस्सों में काट देते हो, तो अगर वो पास पास हैं तो आपस में वो दोबारा अट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। देख लेना करके, मैंने घर पे किया है वैसे। तो ऐसे हमने पार्टिकल के बारे में पूरी उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा, उसके एविडेंस के बारे में समझा और मैटर के बारे में समझा, मैटर किससे बना होता है इसके बारे में समझा। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा, एक छोटा सा टॉपिक है रिजिड बॉडी और फ्लूइड बॉडी, यहीं पे समझ लेते हैं। अब रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती हैं, अ बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, अगर किसी बॉडी के पास क्षमता है फ्लो होने की, अ बॉडी हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लूइड। अगर कोई भी बॉडी फ्लूइड तभी कहलाएगी जब वो फ्लो कर सकती है, वो बह सकती है। यही जो डेफिनेशन मैंने बोली यही चेप लेना फ्लूइड के लिए। अब रिजिड क्या होती है? अ बॉडी हैव नॉट टेंडेंसी टू फ्लो, इसके पास फ्लो होने की टेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब रिजिड और फ्लूइड का एक एक एग्जांपल क्यों? रिजिड होते हैं, रिजिड कौन होंगे तुम्हें पता ही होगा, तो सॉलिड होते हैं वही तो रिजिड होते हैं। सॉलिड ही तो कठोर होते हैं, कठोर, रिजिड कठोर, ये रिजिड है, कठोर है। इसके पास ये फ्लो नहीं कर सकता है, ये फ्लो नहीं कर सकता। ये छोटी सी बात थी, तभी मैंने अलग स्लाइड इसकी लाने की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए अलग स्लाइड की ज़रूरत नहीं थी। फ्लूइड, अब फ्लूइड क्या है? जो फ्लो कर सकता है, यही तो है फ्लो, ये तो फ्लो कर सकता है, मतलब फ्लूइड है। फ्लूइड यानी जो लिक्विड भी फ्लो कर सकता है, और जो गैस गैस भी फ्लो कर सकती है। गैस तो बहुत ही तेज़ से फ्लो करती है। देखो एलपीजी सिलेंडर जो होती है, गैस खोल दो। अब गैस क्या, उसको एलपीजी सिलेंडर जो होती है हमारे घर पे जो गैस होती है उसको खोल दो, तुम ओपन कर दो, उसका रेगुलेटर वगैरह जो भी होता है उसको ओपन कर दो, बहुत तेज़ी से गैस निकलेगी, बहुत तेज़ी से निकलेगी ना। तो गैस तो बहुत तेज़ फ्लो कर लेती है, लिक्विड भी तो फ्लो करता ही, पानी देखो। तो ऐसे करके हमने देख लिया रिजिड बॉडी और फ्लूइड बॉडी के बारे में भी। अब स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड, लिक्विड और गैस से। और समझते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस को। तो मैटर का क्लासिफिकेशन में कैसे देखा था? मैटर का क्लासिफिकेशन फिजिकल और केमिकल में देखा था। तो फिजिकल वाला जो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, अभी देखो हमने क्या पढ़ा, मैटर पढ़ा, उसकी फिजिकल बातें पढ़ी थी ना, कि पार्टिकल होते हैं वगैरह वगैरह, उसमें पढ़ा था। तो पूरा फिजिकल वाला चल रहा है गेम, ठीक है। अब फिजिकल में ही जो उसका क्लासिफिकेशन है किस तरीके से था, मैटर का फिजिकल में क्लासिफिकेशन कुछ किस तरीके से था, ऐसे था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में था। कैसे था? सॉलिड, लिक्विड, ऐसे नहीं, लिक्विड,
और गैस में था। ऐसे तो कुछ इसका क्लासिफिकेशन था। अब सबसे पहले सॉलिड के बारे में बातें जान लेते हैं। सॉलिड, अब ये सॉलिड होता क्या है? देखो, सबसे पहले सॉलिड बॉडी, इसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लें पहले। सबसे पहले अपना मार्कर, ब्लू वाला यंत्र उठाते हैं और लिखना इसके बारे में चालू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें बोलते हैं, इन सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। जो सॉलिड में होते हैं, इन सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब पार्टिकल के बीच में इनकी दूरी कम होती है, कुछ इस कदर नहीं, गाना नहीं गाते, गंदी बात। ऐसे करके इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, पास होते हैं, ठीक है, कुछ इस कदर, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार इसके पार्टिकल पास होते हैं। तो इन सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता है सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इट हैज़ फिक्स्ड शेप, पता है फिक्स्ड शेप, इनका फिक्स्ड शेप होता है, इनका फिक्स्ड मतलब इनका जो शेप होता है एक फिक्स्ड अमाउंट में है। जैसे कि तुम उसका शेप देखो, लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप है जिसमें उसको डाल दोगे, तुमने मान लो बोतल में डाल दिया, वैसा हो जाएगा। गैस को एलपीजी सिलेंडर में डाल दिया तो सिलेंडर टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। अब गैस में वॉल्यूम डिपेंड अलग हो जाता है, क्यों हो जाता है उसको थोड़ा समझेंगे अच्छे से, ये थोड़ा अलग चीज़ है, ठीक है। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड बट इन मोर प्रेशर, सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड बट इन मोर प्रेशर, ठीक है। बट सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। बेसिकली सॉलिड जो होते हैं वो कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। सॉलिड को कंप्रेस हम लोग नहीं कर सकते, देखो इसको हम कंप्रेस ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे इट कैन बी कंप्रेस्ड बट ये टूट जाएगा। हम कंप्रेस कर सकते हैं ज़्यादा प्रेशर लगा के, बट ये टूट जाएगा, पिचक जाएगा। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है सॉलिड्स हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, सॉलिड्स हैज़ हाई डेंसिटी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी वाला बवाल जानते होगे वैसे, पर डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, कि कितने पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल किसी बॉडी के अंदर है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बोतल लेता हूँ और मैं इस बोतल के अंदर डालता हूँ 50 पार्टिकल, तो मैं कहूँगा इसके अंदर 50 पार्टिकल है, ठीक। अगर मैं एक बोतल लेता हूँ उसके अंदर डाल देता हूँ 100 पार्टिकल, तो मैं कहूँगा इसके अंदर 100 पार्टिकल है। बट मैं अगर कहूँगा कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब किसके पार्टिकल्स के बीच में कम दूरियाँ हैं, तो मैं कहूँगा कि इसके पार्टिकल के बीच में कम दूरियाँ, क्योंकि इसके पास ज़्यादा पार्टिकल हैं। ज़्यादा पार्टिकल मतलब कम दूरी होंगी, ठीक है, मतलब इसके पास कम दूरियाँ हैं। या मैं कहता हूँ कि मैं इसमें 50 पार्टिकल डालता हूँ, इसमें 100 पार्टिकल डालता हूँ और इसमें भी 50 पार्टिकल डालता हूँ, तो मैंने इसको छोटा कर दिया और इसमें 50 पार्टिकल डाले, तो इसकी दूरी इनके पार्टिकल की दूरी कुछ इस कदर होगी, ये पास होंगे, बहुत ज़्यादा पास होंगे, बट इनमें दूर होंगे, ठीक है, और इसमें थोड़े पास होंगे। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड के पास क्या होता है, सॉलिड्स के पास हाई वाली होती है, सॉलिड्स के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, तो इसके पास हाई डेंसिटी है, मतलब इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत पास होते हैं। इसका जो घनत्व, इनके जो पार्टिकल्स के जो घनत्व है, मतलब घनत्व यानी घने नहीं सुना होगा कि तुम्हारे बाल बहुत घने हैं, ठीक है, तो तुम्हारे बाल बहुत घने हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ हेयर्स तुम्हारे ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ हेयर तुम्हारे बालों में, तुम्हारे सर पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कुछ हमने समझा। तो जो घनत्व वाली बात है वो डेंसिटी बोलती है। तो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ये बात को हम देखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद
एक अगला पॉइंट आता है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो बिकॉज इट इज रिजिड बॉडी, इट इज रिजिड फॉर्म ऑफ नेचर, ऐसा बोल सकते हैं, रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड्स आर रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर, फॉर्म ऑफ मैटर बोल सकते हैं ना। अगर रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है तो इट कैन नॉट एबिलिटी टू फ्लो, इट हैज़ नॉट एबिलिटी टू फ्लो, टेंडेंसी भी लगाया था, एबिलिटी टू फ्लो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बातें हमने कुछ जानी सॉलिड के बारे में। अब इसी के बाद लिक्विड के बारे में लिख लेते हैं इसी के नीचे। अब कुछ देखो, अगर लेना हो स्क्रीनशॉट, नहीं स्क्रीनशॉट ना लो, लिख लो, ठीक है, ऐसे करके लिख लो थोड़ा, ठीक है। फिर सॉलिड के बाद अब जानते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में जान लो भाई, लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड के बारे में अब जानते हैं। लिक्विड के बारे में जान लो। सो लिक्विड का पहला पॉइंट बोलता है, लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट दे आर नॉट एज क्लोज एज सॉलिड। लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, इट्स पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, इट्स करके लिखो, इट्स पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, बट क्या बोलता है वो, बट दे आर नॉट एज क्लोज, बट दे आर नॉट क्लोज एज इन सॉलिड। मतलब ये क्लोज तो होते हैं बट सॉलिड जितने क्लोज। इट्स पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, इट आपस में क्लोज तो होते हैं बट दे आर नॉट क्लोज एज इन सॉलिड्स। जैसे सॉलिड में पास होते हैं उतने पास नहीं होते, सॉलिड में बहुत पास होते थे बट इसके पार्टिकल कुछ इतने पास होते हैं। मतलब ऐसे हम देख रहे हैं और कुछ नहीं, इतने लगभग पास मान सकते हैं हम लोग। गैस जितने दूर भी नहीं होते हैं बट सॉलिड जितने पास भी नहीं होते हैं, ऐसे करके, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसी का क्या आता है, इसी का सेकंड पॉइंट आता है कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, बट इट हैज नॉट फिक्स्ड शेप, इसके पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तुम पानी को एक बोतल में ले रहे हो, कुछ इस कदर की एक बोतल है, तुम इस बोतल में पानी को ले रहे हो तो इस बोतल का है, तुम इस ग्लास में ले रहे हो तो इस ग्लास जैसा पानी है, मतलब इसकी शेप बदल रही है, बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, 1 लीटर इन दिस बोतल एंड ऑल्सो 1 लीटर इन दिस मग, अंडरस्टैंड। तो ऐसे करके हमने देखा 1 लीटर रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ पर इसका शेप चेंज होता है। तो ऐसे करके हमने 2 पॉइंट देख चुके हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट बोलता है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड इज ऑल्सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हाँ, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। देखो लिक्विड को कंप्रेस करो, लिक्विड को कंप्रेस करो, लिक्विड को कंप्रेस, जाओ बाल्टी में जाके देखो जाके ना, तो लिक्विड को कंप्रेस करने की कोशिश करो, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पानी बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट देखूंगा, लिक्विड हैव कंपैरेटिवली हाई डेंसिटी देन गैसेस, लिक्विड हैज, ऐसे लिख लो, liquid has high density then liquid has high density more than liquid has high density, ऐसे करके लिख लो, comparatively है, ठीक है। liquid has comparatively high density, यहाँ पे लिख लो comparatively high density, comparatively
comparatively high density than gases। कंपैरेटिवली कंपैरिजन है कि गैस से तो हाई डेंसिटी होती है, सॉलिड जितनी नहीं होती है बट गैस से तो हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। तो ये बात हमने बता दी यहाँ पे, समझ गए कि डेंसिटी वगैरह दोबारा बताने की उसकी ज़रूरत है नहीं, तो बोल दिया। लिक्विड्स आर फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, पता है, बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो। लिक्विड आर फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, so it has ability to flow, so it has ability to flow भी होता है, देख सकते हो। अब गैस के बारे में इतना सब कुछ जान लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गैस के बारे में जान दो, तो गैस के बारे में ध्यान कुछ इस कदर दो, इट्स पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर, नहीं, इट पार्टिकल्स आर फार टुगेदर, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लें, देखो गैस के बारे में, तो गैस के बारे में, गैस पार्टिकल्स आर मच फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, ऐसा लिख लेते हैं कि इट्स पार्टिकल्स आर फार टुगेदर, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो इट्स पार्टिकल्स आर फार टुगेदर, इससे लिखेंगे इट पार्टिकल्स आर फार टुगेदर। दूरी, तो एक दूरी सॉन्ग भी है आतिफ असलम का, दूरी सही जाए ना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ की दूरी देखो क्या बोल रहा है, इट्स पार्टिकल्स आर फार टुगेदर, कुछ इसका दूरी, ठीक है। लिक्विड था यहाँ पे गैस कर दो। गैस हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, नो, गैस हैज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब ये वाली बात समझना थोड़ा दिक्कत करेगी किसी को, कि गैस के पास फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फिक्स्ड वॉल्यूम? अगर हम 1 लीटर ऑफ गैस डाल रहे हैं तो वो 1 ही लीटर रहेगी, नहीं, कि गैस के पास उसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। मतलब अगर तुम इस बोतल में गैस को यहाँ पे डालते हो तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इस बोतल के बराबर होगा। अगर इसमें डालते हो तो इसका वॉल्यूम इसके बराबर होगा, पूरे इस मग के बराबर होगा। अगर तुम इसमें डालते हो तो वॉल्यूम इसका इसके पूरे के बराबर होगा। ऐसा क्यों? कि गैस जो होती है वो अपने आप को पूरा एडजस्ट कर लेती है, पूरे वॉल्यूम में एडजस्ट कर लेती है, अपने आप को फैला लेती है, ठीक है। ऐसे कुछ कदर इस कदर कुछ वो अपने आप को करती है, ऐसे करके पूरे में फैला लेती है। तो वो क्या उसका वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे करके उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है और उसका शेप तो फिक्स्ड होता ही नहीं है। बट यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं, एंड लगा दो, इट हैज़ नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। तो ऐसा हमने देख लिया दूसरा भी पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो क्या है, लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बट गैस कैन बी कंप्रेस्ड। गैस कैन बी कंप्रेस्ड, देख लो, गैस कैन बी कंप्रेस्ड, या गैस कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। ऐसे गैस कैन बी कंप्रेस्ड। अब गैस कैन बी कंप्रेस्ड मतलब समझ में नहीं आई कुछ बात, एग्जाम्पल दो भैया, ऐसे नहीं समझ में आता हमको। तो गैस कैन बी कंप्रेस्ड, गैस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ, तुम घर पे देखते हो अपने एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, ये जो सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं इनमें क्या, इसमें भरी होती कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भरी होती कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पूरा नहीं लिखेंगे। इसमें होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब लिक्विड फॉर्म में कंप्रेस करके, जब ये कंप्रेस करके, अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, मैटर जो मैटर है उसके स्टेट चेंज करे जा सकते हैं, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, प्रेशर से हो सकते हैं। तो प्रेशर से हो सकते हैं तो वो ऐसे कुछ प्रेशर इनको दिया जाता है जिससे कंप्रेस करके भरी जाती है, और ये लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होती है,
ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कंप्रेस करके भरी जाती है, जिससे लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इट कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब ये कंप्रेस करके भरी जाती है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम से सुन लो बस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस करके नेचुरल गैस है, ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। अब लिक्विड हैव हाई डेंसिटी देन गैसेस कंपैरेटिवली, बट इट हैज लो डेंसिटी, गैस हैज लो डेंसिटी, गैस हैज लो डेंसिटी। लिक्विड के पास और सॉलिड के पास हाई डेंसिटी थी, बट इसके पास लो डेंसिटी है। गैस आर ऑल्सो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर, सो इट हैज़ टेंडेंसी टू फ्लो, इट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो, ऐसा करके हमने देखा। अब ये हमने पूरा जान लिया सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तीनों को आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा अच्छे से और पढ़ तो रहे हो मेरे साथ में। फिर इसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपना अच्छा सा टॉपिक डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न को चालू करते हैं, पूरा नोट कर लो। डिफ्यूज़न, 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 देखो डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, from the region of higher concentration to the lower concentration to the region of lower concentration is called the process diffusion. So it is a process in which the movement of particles from the region यानी कोई जगह, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हायर डेंसिटी वाले इलाका, हायर कंसंट्रेट, जहाँ पे कंसंट्रेशन घनत्व तो ज़्यादा हो। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, the movement of particles from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called the process diffusion, understand? तो ये है क्या है ये, क्यों है ये, चलो चुप रहो। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि जब हायर कंसंट्रेशन, जब पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन, मतलब कहीं पे पार्टिकल ज़्यादा हैं वो मूव कर जाए पूरे में, जहाँ पे पार्टिकल कम है उस जगह पे, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़न। एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल क्या है? सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि मम्मी ने बनाई है कढ़ी, स्वादिष्ट वाली। मम्मी ने बनाई है कढ़ी, जैसे कढ़ी अभी ढकी हुई थी, बर्तन से बन रही है, गैस पे बन रही है और कढ़ी ढकी हुई थी। जैसे ही मम्मी ने उसको खोला, क्या किया? मम्मी ने उसको खोला। जैसे ही मम्मी ने उसको खोला, तुरंत ही इस जगह पे, जैसे मम्मी ने उसको खोला, इस जगह पे जहाँ पे कढ़ी बन रही थी, कुछ कढ़ी की कढ़ैया कुछ ऐसी होगी, इसमें कुछ हत्ते वगैरह लगे होंगे। जैसे ही मम्मी ने इस प्लेट को हटाई, तुरंत ही इस जगह पे बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो गया। अब इस जगह पे धुआं इकट्ठा हो गया, धुएं में पार्टिकल होंगे क्योंकि ये मैटर है धुआं, इसके अंदर पार्टिकल होंगे। इसके पार्टिकल हर जगह जाने लगेंगे क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, ये रीजन हायर कंसंट्रेशन वाला है और हर जगह जाने लगेंगे। और यहाँ पे तुम बैठे थे, तुम्हारी नाक भी थी, और जब तुम्हारी नाक तुम्हारे पास थी, जैसे ये पार्टिकल जाने लगे और इस पार्टिकल में एक अच्छी सी स्मेल थी मम्मी के प्यारे हाथों की कढ़ी की, और कढ़ी की एक अच्छी सी स्मेल थी, वो तुम्हारे नाकों के अंदर गई और तुम्हें स्वाद लगा, कढ़ी बन रही, मज़ा आ गया। ठीक है, तुमने ऐसी बात बोली, तुरंत ही मम्मी के पास तुम दौड़ते हुए गए, मम्मी कढ़ी चावल लाओ। ठीक है, तो मम्मी ने कहा तुम्हें कैसे पता चल गया? तो तुमने कहा मम्मी आज मैं डिफ्यूजन पढ़ के आया था अभय भैया से, जिन्होंने बताया था कि ऐसे करके पार्टिकल आएंगे तुम्हारे पास और तुम्हें बता जाएंगे कि कढ़ी बनाई है आज मम्मी ने। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो कढ़ी वाला एग्जाम्पल ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन था पार्टिकल का और पूरे में मूव कर गया, वो पूरे में ऐसे करके मूव कर गया। ठीक है, पूरे में मूव कर गया, यानी लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर गया, जहाँ पे कंसंट्रेशन कम था, जहाँ पे घनत्व कम था इस पार्टिकल का, यहाँ पे कंसंट्रेशन था नहीं था, वहाँ पे मूव कर गया। तो अब दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो दो रूम है,
ऐसे अगल बगल 2 रूम है, यहाँ पे वो नहीं, कभी कभी अगर एक ईंटें रखने की जगह है तो यहाँ पे कुछ ईंटा रख देते हैं, तो यहाँ पे तुमने ईंटा कुछ रख दिया है। वैसे यहाँ पे सिर्फ इतनी जगह है कि यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक ईंटे की जगह है, एक ईंट की जगह है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ इस जगह पे कोई जलाता है मच्छरबत्ती या अलाउट यहाँ पे लगा दिया बोर्ड में। अब जैसे यहाँ पे अलाउट लगाया, तुरंत ही ये इस कमरे में जो धुएं का हुआ वो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गया धुएं का। फिर उसने कहा कि इस कमरे में तो नहीं लगे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा धुआं हो गया, इसको हटा देते हैं। जैसे उसने इसको हटाया तुरंत ही जो पूरा धुआं था वो ऐसे करके ऐसे जाने लगा कि हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगा। तो पार्टिकल का मूविंग कहाँ होंगे, ये पार्टिकल जो धुआं था वो भी एक मैटर है, मैटर के पास पार्टिकल होंगे, इसका यहाँ पे ये आपस में जाने लगे, तो ये क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन इसका जाना हो गया, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चलेगा, तो इस प्रोसेस को हमने डिफ्यूजन बोल दिया। अब ये गैस के कुछ एग्जाम्पल थे, लिक्विड के एग्जाम्पल लेते हैं। लिक्विड क्या है, पानी लिया तुमने, पानी लिया और उसमें ड्रॉप ऑफ इंक डाल दी, तो तुमने कहा यहाँ पे इंक आ गई है, इंक जैसे यहाँ पे आ गई है तो वो अपने आप को ऐसे ऐसे बिखारना चालू कर देगी, और एक टाइम पे पूरा पानी नीला हो जाएगा, और जब पानी पूरा नीला हो जाएगा तो इस प्रोसेस को तुमने बोल दिया डिफ्यूज़न हो गया भाई, डिफ्यूज़न। ठीक है, तुमने बोल दिया डिफ्यूज़न हो गया। एक और एग्जाम्पल लिक्विड का लेते हैं। तुमने क्या किया, चीनी डाल दी इस बार, ठीक है, यहाँ पे तुमने चीनी डाल दी तो वो घुल गई पूरे में, इस प्रोसेस को तुमने डिफ्यूजन बोल दिया। अब सॉलिड का एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा होगा, सॉलिड का एग्जांपल लो भाई, सॉलिड का एग्जांपल, हाँ सॉलिड का एग्जांपल लो। देखो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि अगर तुमने एक रूम में क्या किया, तुमने एक सरफेस यहाँ पे थी, और यहाँ पे तुमने सरफेस में एक बॉक्स रख के तुम चले गए सदियों साल तक की। अब देखो जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, गैस के पार्टिकल बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो पार्टिकल की मूविंग जितनी तेज होगी, यहाँ पे एक चीज़ लिख लो, पार्टिकल की मूविंग मतलब कि देखो इस चीज़ को एक समझते हैं, थोड़ी अलग सी चीज़ है, यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर पार्टिकल तेज मूव कर रहे हैं तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, अगर कोई भी चीज़ फ्लो कर रही, अगर कोई भी चीज़ मूविंग में है तो हम कहेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो हम इसको कहेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी। बस इतना जान लो। अभी देखो वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें अच्छे से समझेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे अभी इतना जान लो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अगर किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। मतलब मैं चल रहा हूँ अभी, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जो इसके पास गैस में इस गैस की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, तो इसका डिफ्यूज़न जो होगा, डिफ्यूज़न में जो टाइम लगेगा, डिफ्यूज़न टाइम ऐसे कुछ करके लिख देते हैं, ये कम लगेगा। अब ये क्या है, लिक्विड वाला कुछ मॉडरेट हिसाब किताब है, ये ज़्यादा भी है और कम भी है, कुछ ऐसे करके लिख लो, अपनी अलग तरीके से बना लो। तो डिफ्यूज़न का जो इसका टाइम होगा, वो टाइम जो डिफ्यूज़न का होगा इसका, वो ज़्यादा भी होगा और कम भी होगा, मतलब मॉडरेट वाला हिसाब किताब है। कैंसिल कर रहे हैं आपस में, मॉडरेट एंड न्यूट्रल है, ठीक है। बट सॉलिड में क्या, सॉलिड को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। अब देखो गैस में तुम देखो, मम्मी ने जैसे ही कढ़ैया खोली तुरंत ही नाक में स्मेल आ गई। लिक्विड में तुमने इंक डाली, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जो सॉलिड है, सॉलिड में बहुत टाइम लगता है। अब सॉलिड में क्या कर रहे हैं, पार्टिकल देखो, पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, बट गैस के पार्टिकल बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, और लिक्विड के पार्टिकल कुछ धीमे, और सॉलिड के पार्टिकल ना के बराबर मूव करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल ऐसे बिल्कुल ऐसे मूव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, डिफ्यूज़न का टाइम ज़्यादा लगेगा। कुछ इस तरीके से हम समझ लेते हैं, डिफ्यूज़न में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ हमने समझी। अब मतलब यहाँ पे बहुत सालों तक की बॉक्स रखा है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे आपस में, इनका जो इस यहाँ पे जो पार्टिकल होंगे, यहाँ पे इस पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन होगा, वो इस तरफ जाएगा, मतलब ज़मीन की तरफ जाएगा। इस पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन होगा, वो बॉक्स की तरफ आएगा, आपस में आएगा, आपस में ऐसे करके वो उनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, ऐसे करके वो फंस जाएंगे, इंटरलॉकिंग हो जाएगी, इनके पार्टिकल के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाए, इंटरलॉक हो जाएंगे तो हट नहीं पाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पे डिफ्यूज़न हो चुकी है। एक और हमने एग्जांपल देख लिया, यहाँ से हमारा पूरा डिफ्यूज़न वाला तक की टॉपिक खत्म होता है।
ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मैटर चेंजेस स्टेट्स बाय 2 वेज। मैटर जो होता है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है 2 वेज से, बाय टेम्परेचर, बाय प्रेशर। यही मेन चीज़, यहाँ से हमारा चैप्टर जो होता है वो मेनली स्टार्ट होता है, यहाँ से, इस जगह से हमारा चैप्टर मेनली स्टार्ट होगा। इस पूरे जो टॉपिक हैं, इन टॉपिक को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ तक अभी तक मैंने डिफ्यूजन तक तुम्हें सब कुछ समझा दिया है। आशा करता हूँ वीडियो थोड़ी अच्छी बनी होगी, ज़्यादा लंबी हो रही थी तभी पार्ट भी इसका बना देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इसको एक बार बेसिक था, छोड़ सकते थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बट अगर नहीं पता था, देख लिया, अच्छा किया। और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें क्योंकि हमारा लास्ट काम यही था, लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसको मत भूलें, इसलिए क्योंकि ये एज अ गुरु दक्षिणा, एज अ भैया की दक्षिणा, भैया को दक्षिणा जो तुम लोग दे रहे हो वो यही है कि लाइक और सब्सक्राइब करना। तो इसको मत भूलें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? ओके बाय।